हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने लेकर आए हैं जो कि जैविक खाद में स्टार्च की उपस्थिति या जैविक खाद की परिपक्वता के बारे में है। इस हेतु हम ये जानते हैं कि जैविक खाद में कार्बोहाइड्रेट्स जो जैसे कि स्टार्च, लिग्निन, सेल्यूलोज आदि जैविक खाद में होते हैं। ये मृदा में मिलने पर या जीवाणुओं, कवक और एक्टिनोमाइसीट्स की उपस्थिति में सूक्ष्म अवयवों में टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, जो अंततः मृदा में मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड को अवयवों को मृदा में बनाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर मृदा में स्टार्च उपस्थित है तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार्च जो है उसमें एमाइलोज पाया जाता है और एमाइलोज जो है ग्लूकोज का एक रैखिक बहुलक है। ये एमाइलोज आयोडीन के साथ में अभिक्रिया करके स्टार्च आयोडो कॉम्प्लेक्स बनाता है। हम जानते हैं कि स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ में अभिक्रिया करके स्टार्च आयोडो कॉम्प्लेक्स बना रहा है जो कि नीले भूरे रंग का होगा और आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो पीले रंग का होता है। जैविक खाद के अंदर स्टार्च उपस्थित है, वो पूर्ण रूप से अपघटित नहीं हुई है, वियोजित नहीं हुई है। और अगर जैविक खाद में स्टार्च बनी भी है, स्टार्च उपस्थित है, तो वो आयोडीन के साथ में अभिक्रिया करके नीले भूरे रंग का अवक्षेप बनाएगी, नीले भूरे रंग में बदल जाएगी। और अगर स्टार्च पूर्णतः उसके सूक्ष्म अवयवों में वियोजित हो चुकी है, टूट चुकी है, अपघटित हो चुकी है, तो आयोडीन के साथ में अभिक्रिया करके कोई भी नीले भूरे रंग का अवक्षेप नहीं बनाएगी। आयोडीन का रंग पीले से भूरा होता है, वही रंग जो है जैविक खाद से अभिक्रिया करने पर बना रहेगा। अगर स्टार्च उसमें बनी भी है, स्टार्च उसमें जैविक खाद में उपस्थित है, तो वो आयोडीन से अभिक्रिया करके नीले भूरे रंग में वियोजित हो जाएगी। हम यहां जानते हैं कि स्टार्च जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित एंजाइमों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। अगर वो अपघटित हो गए हैं तो आयोडीन के साथ में अभिक्रिया नहीं करेंगे और अगर वो अपघटित नहीं हुए हैं तो वो क्या करेंगे, आयोडीन के साथ में अभिक्रिया करके स्टार्च आयोडो कॉम्प्लेक्स नीले भूरे रंग का अवक्षेप बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज लेनी है और हमें एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है। तो हम यह देखते हैं कि यहाँ पर एक तो हमें 100 ml का बीकर लेना है और एक 20 ml की पीपेट लेनी है, एक बीकर लेना है, फनल और एक फिल्टर पेपर हमें यहाँ पर चाहिएगा। एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए, परक्लोरिक अम्ल, अल्कोहल, जैविक खाद और टेस्ट ट्यूब वगैरह जो है ये हमें इस एक्सपेरिमेंट में चाहिए। तो चलते हैं इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, किस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए कितना रोचक होने वाला है और यहाँ स्टार्च जैविक खाद से आयोडीन अभिक्रिया करके नीला भूरा अवक्षेप बनाती है या फिर वो उसी कलर में पीले से भूरे रंग में ही बनी रहती है। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा। आवश्यक अभिकर्मक हेतु परक्लोरिक अम्ल और अल्कोहल जो कि एथेनॉल के रूप में हमने यहाँ ली है, बीकर, कांच का एक बीकर लिया है और जैविक खाद जो कि गोबर खाद है वो हमने यहाँ ली है। साथ ही आयोडीन को हमने यहाँ पर इस प्रकार से पीसकर पाउडर के रूप में बदला है जिसका हम आगे सॉल्यूशन बनाएंगे। साथ ही साथ एक फनल कीप ली है और एक फिल्टर पेपर हमने ये लिया है। इस प्रैक्टिकल हेतु सर्वप्रथम हमें 100 ml के बीकर में 1 ग्राम जैविक खाद को लेना है। तो हम यहाँ पर 1 ग्राम जैविक खाद को इस प्रकार वेइंग स्केल में तोल लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप 1 ग्राम जैविक खाद हमारे पास वेइंग स्केल से तोलकर तैयार है। अब हम इसका सॉल्यूशन 100 ml के बीकर में लेकर के बनाएंगे अल्कोहल के साथ में। अब इस जैविक खाद को इस प्रकार से 100 ml के बीकर में लेकर हम उसे अल्कोहल से गीला करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पास अल्कोहल है जिसकी हम कुछ बूंदें इस जैविक खाद में डालकर उसे हम गीला करेंगे। अच्छी तरह गीला होने के बाद हम इसमें 20 ml पीपेट के माध्यम से परक्लोरिक अम्ल को मिलाएंगे। ये है हमारे पास 20 ml की पीपेट। इस प्रकार 20 ml की पीपेट में हमने इस मार्क तक 20 ml परक्लोरिक अम्ल हमने पीपेट में लिया है। अब इस परक्लोरिक अम्ल के द्वारा हम इस जैविक खाद को जिसमें हमने अल्कोहल मिलाया था उसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से घुलने के बाद में हम इसे फिल्टर करेंगे, छानेंगे फिल्टर पेपर के द्वारा। हमारी जैविक खाद अल्कोहल और 20 ml परक्लोरिक अम्ल के द्वारा पूर्णतः भीग चुकी है। यह अच्छे से घुल जाएगी। उसके बाद हम इसे फिल्टर पेपर के द्वारा परत नली में छानकर हमारा आगे का प्रयोग करेंगे। अब फिल्टर पेपर से छानने के लिए हमें फिल्टर पेपर को इस प्रकार से फोल्ड कर लिया है और इसमें हम कीप में इसे इस प्रकार से लगा देंगे। अब हम परक्लोरिक अम्ल के द्वारा बनी जैविक खाद को इस प्रकार फिल्टर पेपर से
टेस्ट ट्यूब के अंदर छान कर निकाल लेंगे। आयोडीन को कम्प्लीटली डिजॉल्व करवाने के लिए हमने जो आयोडीन इस प्रकार से पीस रखी थी, उस आयोडीन को हमने इस वाटर के बीकर में लिया है। उसमें पानी मिलाकर उसको हल्का सा गर्म करते हैं ताकि इसमें आयोडीन अच्छे से घुल जाए। फिल्टर की हुई जैविक खाद को हम इस प्रकार से 2 बूंद लेते हैं और इस प्रकार से कांच की स्लाइड में इस प्रकार से उसको निकालते हैं। अब हम इसके अंदर हमारा आयोडीन का बना हुआ विलयन जो है वो इसमें हम बूंद बूंद करके मिलाएंगे। अगर यहाँ अवक्षेप के रूप में हमें पीला रंग दिखाई देता है तो वह परिपक्व खाद को दर्शाता है, और अगर अपरिपक्व या कम परिपक्व खाद होने पर गहरे नीले रंग का अवक्षेप हमें इसमें दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर जो है वो पीले रंग का ही बना हुआ है और पीले रंग का ही इसमें हमें अवक्षेप दिखाई दे रहा है। अगर ये कलर पीला है तो वो हम यहाँ पर परिपक्व खाद को दर्शाता है। तो जो हमने खाद बनाई थी और जिसमें हमने अल्कोहल और परक्लोरिक अम्ल मिलाया था 20 ml और फिर उसको हमने फ़िल्टर किया था, उसको हमने यहाँ पर कांच की स्लाइड में 2-3 बूंद लिया है और उसके अंदर हम आयोडीन का ताज़ा बना हुआ विलयन जो है इसमें बूंद बूंद करके फिल्टर ड्रॉपर के माध्यम से डाल रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है अभी भी पीला ही बना हुआ है और उसमें पीला ही आपको अवक्षेप भी नीचे की ओर दिखाई दे रहा है। अगर यह कलर पीला है तो वो हमें परिपक्व खाद को दर्शाता है।